कभी ऐसा सोचा है कि क्या हो अगर हम फितरत को, उसके सुकून को अपने घरों में ही ले आएं? तो आज हम इसी एक बड़े ही दिलचस्प ख्वाब पर बात करने वाले हैं, मस्नूई फितरत का ख्वाब। देखें, इंसान की जिंदगी ना हमेशा से दो किनारों के बीच में ही रही है। एक तरफ है फितरत और दूसरी तरफ है सहूलत। और हम बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई बैलेंस, कोई तवाजुन मिल जाए। अच्छा, तो आज का हमारा सफ़र कैसा होगा? हम शुरू करेंगे फितरत और सहूलत की इस कशमकश से, फिर देखेंगे कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हम पर कैसे असर करती हैं। असल मसला क्या है, इसकी जड़ तक जाएंगे और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त हल, मसनूई फितरत के ख्वाब को समझेंगे कि टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद कैसे कर सकती है। और आखिर में बात करेंगे फितरत की तरफ वापसी के फ़लसफ़े पर। तो चलें, इस बुनियादी इंसानी कशमकश को नज़र और गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि शहर की भागदौड़ से, इस शोर से दिल बिल्कुल तंग आ गया हो और बस ये दिल किया हो कि सब छोड़कर किसी पुरसुकून जगह निकल जाएं? बस यही वो कशमकश है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जरा सोचें, गांव की एक पुरसकून रात का तसव्वुर करें। आसमान पर लाखों सितारे और ऐसा लगे जैसे पूरी कायनात ने आपको अपनी आगोश में ले लिया हो। अब जरा शहर का सोचें, ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरफ तेज रोशनियां। सच बताएं, आखिरी बार कब ठहरकर आसमान की तरफ देखा था, याद है? तो सवाल ये है कि ये जो दो अलग अलग माहौल हैं, ये हमारी जिंदगियों पर, हमारी सेहत पर, हमारे सोचने के अंदाज पर कैसे असर करते हैं? तो क्या लगता है, इन दोनों में से ज्यादा खुश कौन होगा? वो बच्चा जो गांव में सूरज की रोशनी में मिट्टी में खेलता है और रात होते ही सुकून से सो जाता है, या फिर शहर का वो बच्चा जो हर वक्त स्क्रीन से जुड़ा रहता है और रात को नींद के लिए जिद्दोजहद करता है? तो क्या इसका मतलब ये है कि शहर में रहना ही असल मसला है, या मसला उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है? मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं अपनी दादी के गांव जाता था। वहां रात को इतनी खामोशी होती थी ना कि शुरू शुरू में तो डर लगता था, लेकिन अब एहसास होता है कि वो खामोशी कितनी कीमती थी। वो खामोशी जो हमारे जिस्म और दिमाग को वो आराम देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और ये आराम शहर की उन मसनूई रोशनियों और शोर ने हमसे कहीं छीन लिया है। लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मज़े की बात यह है कि अगर ये मसला टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हुआ है ना, तो इसका हल भी टेक्नोलॉजी ही दे सकती है। और वो हल क्या है? वो हल है मसनूई फितरत का ख्वाब। अच्छा, तो ये मसनूई फितरत है क्या चीज़? इसको ऐसे समझें कि ये एक जादुई छड़ी की तरह है जो हमारे घरों को एक पुरसुकून जंगल में बदल सकती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म और दिमाग को वापस फितरत की गोद में ले जाता है, वहीं जहां से हम सब आए हैं। तो सवाल ये है कि इस जादू को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चले देखते हैं कि हम अपने घरों को एक स्मार्ट जंगल में कैसे तब्दील कर सकते हैं। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें, आप अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहे हैं और फिर आपको अपने चेहरे पर सूरज की तरह एक बहुत ही नर्म गर्म रोशनी महसूस होती है। जब आप आहिस्ता से आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरे कमरे में एक सुनहरी सी रोशनी फैली हुई है। ये कोई अलार्म नहीं, ये एक मसनूई सूरज है जो आपको बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ता से जगा रहा है। कैसा लगा ये एहसास? और अब आते हैं रात के वक्त पर। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और जब आप ऊपर देखते हैं तो छत पर हजारों छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। कमरे में एक बहुत ही नर्म ठंडी सी रोशनी है, बिल्कुल चांदनी जैसी। ये मसनूई चांदनी आपके दिमाग को सुकून दे रही है। आंखें खुद ब खुद भारी हो रही हैं और एक गहरी पुरसुकून नींद आपको अपनी आगोश में ले रही है। और ख़ासतौर पर हमारे बच्चों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा सोचें। अगर बच्चों की नींद बेहतर हो, उनका जहनी दबाव कम हो और उनकी सीखने की सलाहियत बढ़ जाए, तो ये कितना बड़ा तोहफ़ा होगा। ये टेक्नोलॉजी उनकी ज़िंदगी को बहुत मुस्बत तरीके से बदल सकती है। तो ये समझ लें कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच का एक इनकलाब है। एक ऐसा इनकलाब जो हमें वापस फितरत से जोड़ेगा और शायद एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करेगा। बात यह है कि हमें फितरत को कंट्रोल नहीं करना, हमें फितरत के साथ जीना सीखना है। हमें टेक्नोलॉजी को फितरत के उसूलों के ताबे करना है, ना कि इसका आका बनकर फितरत को तबाह करना है। तो हम अपने घर को एक शहरी गांव कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। खिड़कियों को खुला रखें ताकि ताज़ा हवा और रोशनी आ सके। घर में हरे भरे पौधे लगाएं, और अगर आप एक कदम और आगे जाना चाहते हैं तो एआई पर मबनी ये कुदरती रोशनी का निज़ाम अपना कर देखें। तो आखिर में एक सवाल, अगर हमने फितरत को खो दिया तो क्या हम खुद को भी खो देंगे? क्या हम फितरत के बगैर मुकम्मल हैं या अधूरे? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।